बकरा ईद के मौके पर ग्रिलिंग, बारबेक्यू, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, लेकिन कुछ एहतियात हमें ख़ास तौर पर रखने की ज़रूरत है जब हम अपने खानों को ग्रिलिंग की तरफ लेकर जा रहे हों। सबसे पहली चीज़ ये कि आप सब लोग अपने ग्रिल पैन्स निकालेंगे, अपने घर में जो बारबेक्यू के पूरे रैक्स हैं उसको निकाल रहे होंगे। कोशिश करें उसकी अभी से बेहतरीन सफाई कर दें, बिकॉज़ आपने जो लास्ट टाइम बारबेक्यू किया होगा या ग्रिल किया होगा तो जितने ड्रिप्स उसके आपके ग्रिल पैन में जमा होंगे उसको अच्छे से स्क्रैप करके क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर सफाई नहीं की और उसके ऊपर नए सिरे से ग्रिलिंग स्टार्ट की तो वो जो पुराना मवाद खाने का रखा हुआ होता है उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ज़्यादा होती है। तो हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि ईद के मौके पर बारबेक्यू के इवन बाद भी लोगों का पेट ख़राब हो गया, लोगों को डायरिया हो गया, ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को जहन में रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि जब आप अपना गोश्त काट रहे होंगे, जैसे घर में ख़वातीन गोश्त का बड़ा पीस है उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्रिल के लिए रख रही होती हैं, तो आपने अपना सेपरेट अपना जो वो कटिंग बोर्ड है उसका इस्तेमाल करना है। नाइफ्स आपके अलग होंगे, आपके बर्तन अलग होंगे, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि आपके कच्चे गोश्त के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं वो आपकी सब चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत चांस है कि क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए, यानी कि वो खाने जिनमें ज़्यादा कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है वो अगर ऐसे कच्चे गोश्त वाली चीज़ों के साथ आएंगे तो फिर पेट ख़राब होने का सबसे ज़्यादा चांस है। फिर आप गोश्त को अगर मैरिनेट करके रख रही हैं, यानी आपने उसको मसाले वगैरह लगा के रखा है, तो रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे। यानी अगर 2 घंटे से लंबी कहानी है तो आप उसको फ्रिज में रख दें। 2 घंटे से ज़्यादा आजकल कितनी गर्मी आई हुई है तो फूड पॉइजनिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने खानों को खानों को चेरिंग से बचाना है। चेरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें आपके गोश्त के ऊपर हल्की सी जो ब्लैकनिंग आ जाती है उसे हम आम ज़बान में चेरिंग कहते हैं, और ये कैंसरस होती है और जिसको हमें अपने आप को, यानी हमने इन त्योहारों को एंजॉय भी करना है लेकिन हमने अपने आप को कैंसर जैसी महलिक बीमारी से भी बचाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गोश्त के अंदर ऊपर जितनी बज़ाहिर चिकनाई की तह आई हुई है आपने अपने कसाई वाले को बिठाकर उससे सारी वो ज़ाहिरी चिकनाई को हटवाना है। चूँकि जैसे जैसे गोश्त को आप जब बारबेक्यू रैक पर रखते हैं और वो गोश्त में से सारा जो चिकनाई है वो जब नीचे ड्रिप होती है, जैसे उसको गर्मी लगती है वो ड्रिपिंग नीचे जाकर जब फ्यूम्स बनाती है तो सारी वो एक कालक बनने का प्रोसेस आने लगता है। तो ये आपने ख्याल रखना है। और फिर रिसर्च ये कहती है कि आप अपने गोश्त को एक बॉयल दे दें सिर्फ, जिससे ये होगा उसके अंदरूनी जितनी चिकनाई है, चूँकि लाल गोश्त में ज़्यादा चिकनाई है, अंदरूनी चिकनाई आपके पानी में आ जाएगी और फिर आपका वो गोश्त ज़्यादा ड्रिप नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कच्चा गोश्त रखेंगे। आप उस जो गोश्त जो यखनी टाइप थोड़ा बहुत बन जाएगा आप उसको पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है। फिर ये ज़रूरी है कि आपने अपने गोश्त को डायरेक्ट आग के ऊपर सेकना नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं वो आग के ऊपर उसको सेक रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकनिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर वो ब्लैकनिंग आ गई है तो कोशिश करें जब खाने लगें तो उस सारी ब्लैकनिंग को आपने स्क्रैप करना है और फिर आपने खाना है, यानी कि खुरच कर फिर आपने खाना है। मैं कई लोगों को बारबेक्यू में वो कालक पूरी उसके साथ ही उसको एंजॉय करता हुआ देख रही होती हूँ, जबकि वो हमारे लिए मुज़र सेहत है। फिर हम बारबेक्यू के साथ कई लवाजमात रख रहे होते हैं जैसे केचप्स हैं, मेयोनीज़ हैं, रायता है। कोशिश करें गेस्ट को छोटे छोटे बोल्स में सर्व करें और अगर वो 2 घंटे से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर ये चीज़ें पड़ी नहीं तो आप उसे डिस्कार्ड कर दें, जो कि वो आपका पेट ख़राब करेंगे। अक्सर घर में जब आप बारबेक्यू ज़्यादा बना लेते हैं तो कई बारबेक्यू की बोटी बच जाती है जिसको फ्रिज में रखने की नौबत आती है। तो आप फ्रिज में पका हुआ बारबेक्यू 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखें। लास्ट पॉइंट हमारा यह है कि हम जब बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो हम अक्सर तौलिए का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हमने मसाले वाली चाँप या वटेवर हमने ला के उसको रखा और उसके बाद हमने मसाले वाले हाथ को बार बार तौलिए से पोंछते रहते हैं। वो तौलिया असल में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का बाइस बनता है। तो इसके लिए ये है कि आप पेपर टॉवल या जो मोटा टिश्यू पेपर होता है या पार्टी पैक जो टिश्यू पेपर्स होते हैं वो आप अपने मुस्तकिल छुरियों को साफ़ करने के लिए और जितने भी मसाले नीचे गिर गया है या आपका हाथ साफ़ करने के लिए आप इस्तेमाल करें। और पेपर टॉवल को आपने जैसे हाथ धो लिया तो फिर गीले हाथों को ड्राई करने के लिए आप पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें ताकि आप वहाँ से भी अपने आप को बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से बचा सकें।